हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आऊँ दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस, यूपीएससी, टेट, बीपीएससी, एसएससी और हमारे एसएससी जीडी, एसएससी कांस्टेबल आदि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। साथ ही दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन हैं दोस्तों हमारे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हैं। इसके लिए आप हमारी फ्री पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी हिंदी की क्लास 48 है। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों जो व्यंजन है दोस्तों, ठीक है, तो व्यंजन जो हमारे दोस्तों वह कितने हैं, 33 हैं। व्यंजन हमारे कितने हैं, टोटल हमारे 33 व्यंजन हैं। इसके अलावा अगर वायु प्रक्षेप की दृष्टि से बात की जाए, ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने, दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है, यानी ता क्या है दोस्तों, ता हमारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसके अंतर्गत आता है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, जिसकी टोटल संख्या 25 है। यानी स्पर्श व्यंजन हमारे कितने, 25 है। लेकिन इन स्पर्श व्यंजनों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्यों बांटा गया दोस्तों, ये उच्चारण के आधार पर बांटे गए हैं दोस्तों। तो जो ता है दोस्तों, ठीक है, तो ये ता जो हमारा तावर्ग होता है दोस्तों। कौन सा होता है, तावर्ग जो होता है दोस्तों। ठीक है, तो तावर्ग जो है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान हमारा दंत है दोस्तों। क्या है, दंत है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात है मुर्दा। तो मुर्दा में हमारा टावर्ग आता है। तो कौन सा आता है, टावर्ग आता है दोस्तों। कौन सा, टावर्ग आता है। तालु, तालु हमारा चावर्ग आता है। कौन सा आता है, चावर्ग आता है। कंठ, कंठ में हमारा कावर्ग आता है। कौन सा आता है, कावर्ग आता है। तो राइट आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन ए को दोस्तों। हुआ का उच्चारण स्थान क्या है, जो हुआ है दोस्तों, क्या है, हुआ, ये किस में आता है दोस्तों, हुआ जो हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या में आता है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बात की जाए तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। ठीक है, अंतस्थ नहीं व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और हुआ का उच्चारण स्थान की बात की जाए दोस्तों, तो ये दंतोष्ठ होता है। कहां से होता है, दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ, दांत और ओंठ को मिलाकर जो है हुआ का उच्चारण स्थान करते हैं। आप बोल दीजिए हुआ, क्या हुआ, तो आप ओंठ को आगे आएंगे और दांत भी आगे को आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा दोस्तों महा प्लस इंद्र। गलत, महा प्लस इंद्र, ऑप्शन बी वाला दोस्तों। क्या, महा प्लस इंद्र। ठीक है दोस्तों, महा प्लस इंद्र हमारा क्या हो जाएगा, महेंद्र बन जाएगा शब्द। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है, इनमें से हमारी दंत ध्वनि कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी वो है दोस्तों हमारा, क्या नाम, व्यंजन जिसका उच्चारण हमारा दंत यानी दांतों के द्वारा होता है। तो दंत में जो हमारा तावर्ग आता है दोस्तों, कौन सा आता है, तावर्ग आता है दोस्तों। ठीक है, तो तावर्ग आता है। तो हम आइए ऑप्शन से देखते हैं, पाफा, क्या, पाफा। तो पाफा हमारा ओष्ठ का है दोस्तों, ओठों की द्वारा आप बोल के देखिए पा फा, तो पाफा हमारे ओठ आपस में लेंगे। ठीक है, का खा, तो ये हमारे का वर्ग में आ गया, यानी कंठ हो गया दोस्तों। क्या हो गया, ये कंठ हो गया दोस्तों, ये हमारा कंठ हो जाता है। ता था, तो ता और था दोस्तों ये हमारा दंत ध्वनि है दोस्तों। कौन सी है, दंत ध्वनि, यानी ता वर्ग के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। चा, तो चा हमारा तालु आएगा दोस्तों। क्या में आएगा, चा से हमारा क्या, तालु चा स्थान होता है। तो ऑप्शन को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे ऑप्शन सी को, ता और था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है, तो कंठ ध्वनि जो हमारी स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आ जाती दोस्तों, कंठ। ठीक है, अब कैसे दोस्तों, इसकी एक ट्रिक बनाई मैंने, क्या, कचट तप। आप ऐसे याद कर लो, कचट तप। ठीक है, तो कचट तप ये क्या है, ये तो हमारे क्या होगा, व्यंजन होगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कताम दंतो।
क्या है दोस्तों? कताम दंत ओ, ये क्या है इसकी ट्रिक है दोस्तों। कैसे? का से हमारा कंठ, चा हमारा तालु, ता मूर्धा, ता दंत, अपा ओष्ठ दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा कंठ ध्वनि की बात की गई है, तो हमारा का वर्ग यानी ऑप्शन ए वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाए। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी हिंदी का जो हिंदी हमारी भाषा, ठीक है, इसका प्रचार करने के लिए मुख्यालय कहाँ दोस्तों? किधर? दक्षिण भारत में। तो ये हमारा चेन्नई में दोस्तों। कहाँ है? चेन्नई के अंतर्गत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यानी हिंदी भाषा जो है हमारी किस लिपि के द्वारा लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा हमारी क्या में लिखी जाती है? देवनागरी में दोस्तों। किसमें? देवनागरी में लिखी जाती है। गुरुमुखी, गुरुमुखी में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। कौन सी? पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी के द्वारा लिखी जाती है दोस्तों। और हिंदी भाषा हमारी देवनागरी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यानी कौन सी भाषा हिंदी के अलावा लिखी जाती है? तो दोस्तों सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी। तो मराठी दोस्तों। कौन सी? मराठी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने वेद है? ठीक है, यानी उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने वेद होते हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 2 होते हैं। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ता ध्वनि का उच्चारण स्थान हमारा दोस्तों क्या है? दंत है दोस्तों। क्या है? दंत होता है। मूर्धा, तो मूर्धा हमारा टावर गाएगा दोस्तों। कौन सा? टावर गाएगा। तालु, तालु में जो हमारा चावर गाएगा दोस्तों। कौन सा? चावर गाएगा। कंठ में हमारा कावर गाएगा। नेक्स्ट, हुआ का उच्चारण स्थान क्या है? यानी जो हुआ है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप खुद बोल के देख सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं मैं पढ़ाऊं आपको तभी समझ आए। अगर आपको कभी ऐसा एग्जाम में आता तो आप खुद बोल के देखिए। यानी ये हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसको बोलिए हुआ। क्या? हुआ। अब जब हम वाह बोलेंगे तो हमारे ओंठ किधर को? आगे को जाएंगे। हुआ, हुआ जब हम उच्चारण करेंगे तो ओंठ हमारे किधर को आएंगे? आगे को आएंगे। तो यानी जो ओंठ आगे आएंगे और दांत हमारे हुआ, और दांत भी किधर को? आपस में मिलेंगे। तो ये यानी दांत और ओंठ। क्या दोस्तों? ये दांत प्लस हमारे ओंठ। क्या? ओंठ। तो ये दोनों मिलकर जब बोलेंगे तो हम क्या कराएंगे? दंत ओष्ठ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दंत ओष्ठ, यानी दांत प्लस ओष्ठ मतलब दंत ओष्ठ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र। ठीक है, महेंद्र। तो महो दोस्तों नहीं हो, क्योंकि वहां पे एक ही मात्रा है। ठीक है, और महे ये तो बिल्कुल गलत है, हम ऑप्शन से ही काट सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा कौन सा बचा? सिर्फ ऑप्शन बी बचा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। का वर्ण किसके योग से बना? जो का वर्ण हमारा ये किसके योग से बना है? ठीक है, तो का दोस्तों हमारा क्या व्यंजन है? क्या है दोस्तों? व्यंजन है। और व्यंजन जो है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है। स्वर हमारा सिर्फ किसमें? ऑप्शन सी में, का प्लस आ। तो स्वर की सहायता से बोलेंगे तो हमसे स्वर वाला ऑप्शन उठाएंगे, बाकी हम सारे ऑप्शन हटा देंगे। तो राइट आंसर हम कौन सा लगाएंगे दोस्तों? राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी को दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों ये जो ऑप्शन बी दिया हुआ है, कौन सा दिया है? ऑप्शन बी दिया हुआ। आई इसका भी मैं बता देता हूँ। ये या प्लस या मिलकर शब्द बना है। ठीक है, तो ये हमारा ज्ञा बनता है। क्या बनता है? ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा बनता है। नेक्स्ट, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? यानी ऊष्म और संयुक्त जो हैं ये किसके प्रकार हैं? स्वर के हैं या व्यंजन के हैं? ठीक है, या फिर ए बी दोनों के हैं। तो ऊष्म और संयुक्त जो हमारे दोस्तों ये व्यंजन के हैं। क्या के? व्यंजन के। कैसे हैं? ऊष्म हमारे 4 आते हैं और संयुक्त में भी कितने आते हैं? 4 आते हैं। टोटल कभी कभी पूछा गया तो 8 होते हैं। साथ ही दोस्तों ऊष्म जो हमारे ये 4 हैं, सा हा। ठीक है, और संयुक्त भी हमारे कौन से? 4 है, सॉरी, छात्रा ज्ञासरा। क्या है? छात्रा ज्ञासरा। तो ये सब व्यंजन ही होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने? 25 होते हैं, जिनको 5 भागों में बांटा गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर स्वर की बात की जाए तो हमारे 11 होते हैं, ठीक है। टोटल व्यंजन की बात की जाए तो 33 होते हैं दोस्तों, ठीक है। और टोटल अगर वर्णों की बात की जाए, कितने वर्ण हैं दोस्तों हिंदी वर्ण वाला? तो 52 है दोस्तों। कितने? 52 है, ठीक है। नेक्स्ट, सा कौन सा व्यंजन है? सा जो हमारा कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ है, ऊष्म है, स्पर्श है या संयुक्त है? तो सा जो हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन हमारे कितने? 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? सा, सा, सा और हा, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ जो है फ्री में डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें।